परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड के नायक, जगत के आधार, जगताधार परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल और उन्हीं का यह वांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। वही आत्मा का परमात्मा से परिचय कराने वाले महात्मा प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं महिमा मंडित माँ कनकेश्वरी देवी जी तथा इस आध्यात्मिक पौराणिक तपस्थली कर्म भूमि के अनुग्रह से आयोजनकर्ताओं के शुभ एवं दृढ़ संकल्प से सिद्धों की नगरी में ग्राम पवनार में जिन जिन देवालयों में शिवालयों में देवी देवता स्थापित है, उन समस्त देवी देवताओं की करुणा, श्री ग्राम देवता, श्री स्थान देवता, श्री कुल देवता का अनुग्रह और सबसे मूल बात आचरण के आचार्य आदरणीय श्री विनोबा जी की विशेष करुणा, युग प्रवर्तक युग दृष्टा योगेश्वर वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज जी का विशेष अनुग्रह, और ये सब मिलकर के इस आयोजन को मूर्तिमंत स्वरूप दे रहा है। हमारे पूर्व पुरुषों के पुण्यों का परिपाक और इन सभी विरल विभूतियों के आशीर्वाद का ये फल है कि जिंदगी के इन 7 दिनों में हम बैठ करके भागवत की कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। जिन कथाओं की आज के समय में आवश्यकता भी है और अनिवार्यता भी है, व्यक्ति से लेकर के विश्व तक सभी के लिए भागवतीय विचारधारा अनिवार्य है। अनेकों शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत है, और कहते इसीलिए जिसने भागवत समझ लिया उसने सब समझ लिया, एक सदे सब साधे। तो गुरुदेव की कृपा से उसी भागवत को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसके सूत्रों का विश्लेषण कर रहे हैं। आज बड़ा प्यारा दिन है, आज कृष्ण जन्मोत्सव है, कृष्ण प्रकट हुए, वो कथा आज हम सुनने वाले हैं। मूल रूप से देखा जाए तो भगवान के प्राकट्य की कथा को हम लोग तो सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। हर कथा में भगवान के प्राकट्य की कथा को तो बोला ही जाता है, चाहे राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो, भगवान के प्राकट्य के प्रसंग को बोला ही जाता है। लेकिन भगवान के प्राकट्य की कथा को सुनते हुए सुनाते हुए वक्ता और श्रोता को ये प्रयास करना चाहिए, ये देखना चाहिए, टटोलना चाहिए कि जिस भगवान के प्राकट्य के उत्सव को हम इतने धूमधाम से मना रहे हैं, या जिन परमात्मा के प्राकट्य की कथा को हम लोग और आप लोग गा रहे हैं, सुन रहे, सुना रहे हैं, क्या वो परमात्मा हमारे घट में भी प्रकट हो गया है? और अगर वो परमात्मा हमारे घट में प्रकट नहीं हुआ तो प्राकट्य की कथा को कितना भी गा लो क्या मतलब? वो अंदर प्रकट तो होना चाहिए। हाँ, एक बात तो तय है, सबके अंदर भगवान है। तैसा हृदया माजी राम असता सर्व सुखाचा आराम, सबके हृदय में भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर एक व्यक्ति के भीतर परमात्मा है, हर एक के घट में, हर एक के हृदय में राम रम रहा है, और इसलिए हमारी संस्कृति रही। पहले के समय में 2 लोग आपस में मिलते थे तो एक दूसरे को राम राम बोलते थे। इसका भाव ही यह है कि मेरे अंदर के राम का तेरे अंदर के राम को प्रणाम, और तेरे अंदर के राम का मेरे अंदर के राम को प्रणाम, तो हुआ राम राम। यानी भगवान सबके हृदय में है। सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई। भगवान सबके हृदय में है। और कब बैठे, क्यों बैठे,
तो मानस में एक चर्चा आती है, एक बार भगवान ने देवताओं को बुलाया और पूछा कि मनुष्य मुझको सबसे ज्यादा प्रिय है, सबते अधिक मनुज मोहे माया। इस जगत में सबसे प्रिय अगर कोई है तो मुझे मनुष्य है, इसलिए मैं हमेशा मनुष्यों के पास रहना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो देवताओं ने कहा फिर दिक्कत क्या है? भगवान ने कहा एक मजबूरी है, एक गड़बड़ी है कि इंसान को जो चीज आसानी के साथ मिल जाती है ना, उसका उसकी दृष्टि में मूल्य नहीं रहता है। तो मैं तो रहना उसके साथ चाहता हूँ, लेकिन इतनी सहजता से मिल जाऊंगा तो कोई कीमत नहीं रहेगी। इसलिए हे देवताओं, तुम लोग मेरी मदद करो, मुझे कोई ऐसी जगह बताओ कि जिससे मैं रहूं तो इंसान के पास, लेकिन इंसान जल्दी से मुझ तक न पहुंच पाए। तो ऐसी कौन सी जगह है? तो देवताओं ने विचार किया और कहा कि प्रभु, हमारे हिसाब से आपको ऊंची चोटी पे जाके बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब इतनी ऊंची चोटी पे आप बैठ जाओगे वहां से आप अपने बच्चों को देखोगे, लेकिन इंसान आप तक नहीं पहुंच पाएगा। आप ऊंची चोटी पे जाके बैठ जाइए। सुन करके भगवान हंसे। भगवान बोले, देवताओं, मैंने कलयुगी जीवों को ऐसी बुद्धि दे रखी है कि वो चोटी पे तो क्या, चांद पे भी चढ़ जाएगा, ये चोटी पे भी मेरे पास पहुंच जाएगा। तो देवताओं ने कहा फिर आप एक काम करिए, समंदर के अंदर जाकर के छिप जाइए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, वो वहां भी पहुंच जाएगा। तो देवताओं ने कहा फिर तो आप जैसे अपने इंसान को, बच्चे को जानते हैं, उसके अनुरूप आप सोचिए और निर्णय लीजिए कि आपको कहाँ बैठना चाहिए। तो कहते हैं भगवान ने मनुष्यों को पूरी तरह से देखा, जांचा, समझा, और उसके बाद भगवान ने ये जाना कि इंसान की एक आदत है, उसकी एक कमजोरी है, उसमें एक दोष है। क्या? बोले इसकी चीज जहां पर खो जाती है ना, इंसान वहां नहीं खोजता है। इंसान को बाहर खोजने की आदत है, भीतर खो जाने की आदत नहीं है, इसको बाहर खोजने की आदत है। तो सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? भगवान ने देखा, जाना, सोचा, समझा कि एक ऐसी जगह है जिससे मैं रहूंगा तो इंसान के पास, लेकिन इंसान जल्दी से मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। और वो जगह कौन सी है? तो कहा वो जगह है इंसान का अपना हृदय, हमारा मन। भगवान ने सोचा इंसान की आदत है वो बाहर खोजता रहेगा, मंदिर में खोजेगा, मस्जिद में खोजेगा, लेकिन एकांत में बैठ कर के भीतर खो जाने की चेष्टा नहीं करेगा। तो भगवान ने निर्णय कर लिया कि सबसे सुरक्षित जगह तो इंसान का हृदय है, और इसलिए उस दिन से भगवान सबके हृदय में जाकर के बैठ गए। सबके घट में परमात्मा है। अब एक बात तो तय हो गई कि सबके हृदय में भगवान है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे युवान हो, चाहे सज्जन हो, चाहे दुर्जन हो, चाहे रंक हो, चाहे राजा हो, दुनिया में जितने भी जीव है सबके हृदय में परमात्मा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि परमात्मा का हृदय में होना जितना जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है भगवान का हृदय में प्रकट होना। भगवान हृदय में प्रकट हो जावे ये आवश्यक है, क्योंकि देखो भगवान मंदिर में भी है और भगवान चोर के हृदय में भी है, फिर भी तो चोर चोरी कर रहा है ना। तो यह सोचने वाली बात यह कि भगवान का हृदय में होना जितना जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है भगवान का हृदय में प्रकट होना। जैसे माचिस की तीली में आग है, माचिस की तीली में आग है, लेकिन केवल माचिस की तीली रख देने से तो दिया नहीं जल जाएगा, चूल्हा नहीं जल जाएगा। माचिस में आग है, माचिस की तीली में आग है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको घर्षण करना पड़ेगा। प्रकट होगा तभी तो दिया जलेगा, तभी तो चूल्हा जलेगा। दूध में माखन है सब जानते हैं, लेकिन केवल दूध रख देने से तो माखन नहीं निकलेगा ना, उसको प्रकट करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। उसी तरह से समझने वाली बात यह है, सबके हृदय में परमात्मा है, सबके घट में परमात्मा बैठा हुआ है, बस उस परमात्मा को हृदय में प्रकट करने की आवश्यकता है, भगवान को हृदय में जगाने की आवश्यकता है। देखो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घट में परमात्मा प्रकट हो जाए, कितने लोग चाहते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाए?
और जब भगवान प्रकट होगा ना, तब क्या होगा, तब क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा, कैसा जीवन होगा आपका। बोले जिस दिन आपके घट में परमात्मा होगा, उस दिन आपकी स्थिति ये होगी कि टुकड़िया कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। फिर ये स्थिति बन जाएगी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जिस दिन घट में परमात्मा प्रकट होगा ना, उस दिन कभी किसी से बैर नहीं करोगे, किसी को गिराने की कोशिश नहीं करोगे, किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि जो हृदय में है अब वही जगत में दिखता है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, कितने लोग चाहते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो? जरा हाथ तो ऊपर उठाइए। ये बगल वाले का देख के नहीं उठाना, सोच के उठाना। बहुत कम लोग हैं जो भगवान को हृदय में प्रकट करना चाहते हैं। तो एक बात समझने जैसी है, अगर आप भगवान को हृदय में प्रकट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी ना। भगवान को अगर आप अपने हृदय में बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी व्यवस्था बनानी पड़ेगी ना। वंदनीय राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज गीता प्रसाद में बड़ी अद्भुत बात बोलते हैं कि भगवान अवतार लेने के लिए तैयार है, भगवान प्रकट होने के लिए तैयार है। किसी ने कहा कि भगवान ने तो वचन दिया था ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान ने कहा था परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। तो किसी ने वंदनीय महाराज जी से पूछा, इतना अधर्म हो रहा है, इतना अधर्म बढ़ रहा है, भगवान आता क्यों नहीं है? तो गुरुदेव ने बहुत प्यारा उत्तर दिया कि भगवान तो आने के लिए तैयार बैठे हैं, भगवान तो आने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उसको बुलाने के लिए तो कोई तैयार हो जाए। उसको बुलाना है तो उसके लिए कोई देवकी तो बन जाए, कोई यशोदा तो बन जाए, कोई नंद तो बन जाए, कोई दशरथ तो बन जाए। उसके लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अरे स्वाभाविक बात है, आप किसी बड़े मंत्री को बुलाते हैं, किसी बड़े व्यक्ति को बुलाते हैं, तो उसको बुलाने से पहले उसके हिसाब से तैयारी करते हैं कि नहीं करते? किसी बड़े व्यक्ति को आपको बुलाना है तो उसके हिसाब से आप व्यवस्था बनाते हैं। तो जब भगवान को बुलाना है तो उसके हिसाब से तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। भगवान तो आने को तैयार है, लेकिन हम तैयारी नहीं करते तो वो आएगा कैसे? अरे स्वाभाविक बात है, अगर आपको कोई मेहमान पहुंचने से पहले 15-20 मिनट पहले फोन कर दे कि हम 15 मिनट में पहुंच रहे हैं, तो आप पहला काम क्या करेंगे? थोड़ी घर की सफाई कर लेंगे, थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगवा लेंगे, थोड़े कर्टन बदल देंगे, चादर वादर बदल देंगे, थोड़ी सफाई तो कर देंगे ना। दो मेहमान भी घर में आने वाले हैं तो आप घर को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं। तो जब भगवान को बुलाना है इस मन रूपी मंदिर में, तो इसको भी तो थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा, थोड़ा झाड़ू लगाना पड़ेगा, थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, थोड़ा सजाना पड़ेगा। हम भगवान को बुलाना चाहते हैं लेकिन मन में बड़ा मेल है, किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति दंभ है, किसी के प्रति लोभ है, किसी के प्रति लालच है, दुर्गुण भरे पड़े हैं। तो गंदगी वाले कमरे में तो इंसान भी नहीं टिकता, भगवान क्या टिकेगा? तो अगर हृदय में बुलाना है तो उसके लिए थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, रोज झाड़ू लगाना पड़ेगा। और झाड़ू कहाँ लगाए? बोले सत्संग में जब जाते हैं ना, तब अपने आप हमारी सफाई हो जाती है। कितनी कितनी बातों को हम अपने मस्तिष्क में, अपने मन में पकड़ करके बैठे, अपने हृदय में पकड़ करके बैठे हैं कि उसने मुझे उस दिन ऐसा बोल दिया, अरे उसने मुझे ऐसा कहा था, मेरे बारे में उसने ऐसा बोला। 2-2 महीने पहले की बात हम लोग अपने दिमाग में पकड़ करके बैठे हैं कि उसने मुझसे ऐसा कहा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। बदला लेने के लिए मौका देख रहे हैं। किसी ने थोड़ा कुछ बोल दिया, हमारी हालत ऐसी हो जाती है जैसे किसी ने पत्थर पे रेख खींच दी हो। जब तक पत्थर रहेगा तब तक लकीर रहेगी, जब तक इंसान रहेगा तब तक बदले की भावना रहेगी। साहब बदला नहीं लेना है, बदल देना है, खुद को बदल देना है। इतनी इतनी बातों को पकड़ करके हम बैठ जाते हैं। एक प्रोफेसर अपनी कक्षा में पहुंचा और पहुंचने से पहले वो अपने साथ कुछ मग लेकर के क्लास में प्रवेश करता है। तो जब चाय के मग लेकर के प्रवेश किया उसने, बच्चों को बड़ी खुशी हुई कि आज कुछ नया पीने को मिलेगा, तो बच्चे खुश हो गए। अब प्रोफेसर उन मग को ले जाकर के हर एक बच्चे के टेबल पे रख देते हैं और बच्चों से कहते, बच्चों ये मग है, खाली है,
इसको पकड़ करके खड़े हो जाओ। तो सारे बच्चे अपने हाथ में मग पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। सारे बच्चे खड़े हो गए। अब प्रोफेसर अपने काम में लग गए, कुछ फाइलें वाइलें देख रहे, कुछ कागज देख रहे, अपने काम में लग गए। अब बच्चे देख रहे हैं कि सर ने हमको मग पकड़वा के खड़ा कर दिया, कब तक पकड़े खड़े रहना है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। अंत में एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर ये मग कब तक पकड़े रहना है। तो सर ने कहा कि खाली मग है, अब 15 मिनट में इसका वजन बढ़ गया क्या। बोले नहीं वैसी बात नहीं है, पर अगर आप बता दें कि कितनी देर तक इसको पकड़ करके रहना है तो उसके हिसाब से हम अपने मन की तैयारी कर लेते हैं, कितनी देर पकड़े रहना है। तो प्रोफेसर ने कहा अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसको 1 घंटा पकड़ के रहो तो सारे बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर प्रोफेसर ने कहा अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इसको 3 घंटे पकड़ के रखो तो बच्चे बोले सर फिर तो हमारा हाथ अकड़ जाएगा। प्रोफेसर बोले अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इसको 6 घंटे पकड़ के रखो तो बच्चों ने कहा फिर तो हाथ ही पैरालाइज हो जाएगा, फिर तो कुछ काम का ही नहीं रहेगा। तो प्रोफेसर ने कहा फिर क्या करना चाहिए। बच्चों ने कहा खाली मग है, क्यों पकड़े रहना, रख देना चाहिए। तो प्रोफेसर ने कहा फिर रख दो। तो बच्चों ने कहा आप समझाना क्या चाहते हैं। प्रोफेसर ने कहा कि हम यही समझाना चाहते हैं कि जब एक खाली मग पकड़ करके तुम खड़े रहे, 15-20 मिनट तुम्हारे लिए पकड़ना आसान हो गया, जब उसको तुम 2 घंटे 1 घंटे पकड़े रहोगे तो हाथ अकड़ जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। तो सोचो खाली मग ज़्यादा देर तक पकड़ने से तुम्हारा हाथ अकड़ जाता है, तो तुम अपनी बुद्धि में कितने महीनों पहले की बात पकड़ करके बैठे हो, उस बुद्धि की क्या हालत होती होगी, वो मन पैरालाइज नहीं होता होगा। जहाँ तुमने इतनी बातों को पकड़ करके रखा है कि उसने कुछ बोल दिया, उसने कह दिया, उसको मैं ज़रूर सबक सिखाऊंगा, उससे मैं ज़रूर बदला लूँगा, कितनी पुरानी बात। लोग 10-10 साल पहले की बात पकड़ करके बैठ जाते हैं हमारा। तो ये क्या है, क्या हालत होती होगी मन की, बुद्धि की। तो क्या करना है, रख देना है, छोड़ देना है, सफाई कर देनी अपने आप की। जितना अपने आप को साफ रखोगे ना उतना ठीक रहोगे। आपका मन ठीक रहेगा तो आपका तन ठीक रहेगा, और तन और मन दोनों ठीक रहेंगे तो आपका कारोबार ठीक रहेगा, आपके रिश्ते ठीक रहेंगे, आपका व्यापार ठीक रहेगा, आपका बिजनेस ठीक रहेगा, आपकी दुकान ठीक रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले ठीक किसे करना है, मन को ठीक करना है। मन बड़ा बीमार है महाराज, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों को हम लोग पकड़ करके बैठे हैं। उसको छोड़ना सीखिए, माफ करना सीखिए, क्षमा वाला भाव हमारे अंदर हो। किसी ने कुछ बोल दिया आपको, आपने उसको 2-4 सुना दी, ये आपकी जीत नहीं है। किसी ने आपको बोला, आप में सामर्थ्य है, आप उसको उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उस बात को छोड़ दो और उसको माफ कर दो, तो ये पता लगता है कि हम भारत में जन्मे हैं। क्योंकि क्षमा करना ये भारतीयों का स्वभाव है। कहते हैं एक बार गलती करे वो नादान, जो दोबारा गलती करे वो शैतान, जो बार बार गलती करे वो पाकिस्तान, और गलती करने पर माफ करे ऐसा हमारा हिंदुस्तान। तो हम उसे हिंदुस्तान के वासी हैं। इसीलिए क्षमा वाला भाव हमारे हृदय में होना चाहिए, और गंदगी को साफ करना है, पुराने से पुराने बातों को छोड़ना है, सफाई कर देनी है। और जब थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगवा दोगे, थोड़ी सफाई कर दोगे, थोड़ा सजा दोगे, तो उस दिन परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएगा। भगवान प्रकट नहीं होता, इसका कारण क्या है, तो संतों ने गाया है महाराज। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आगे आगे हो जाइए सब लोग।
कषाय की लगी हुई है डेरी, हर कोने में मस्त शाल की लगी हुई है डेरी। नहीं ज्ञान की किरण कही है हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कही है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा तब किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। बड़ी सुंदर बात बोली, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। जितना नजदीक परमात्मा है ना इस दुनिया में, उतना नजदीक कोई नहीं है। भगवान न तो दूर है, भगवान न तो दुर्लभ है, और भगवान न तो क्रूर है। जितना नजदीक परमात्मा है उतना नजदीक दुनिया में कोई नहीं। आत्मा और परमात्मा एक ही घर में रहते हैं महाराज, और एक घर में वर्षों से जन्मों से रहने के बाद भी अपनी आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पाती। कितने आश्चर्य की बात है, एक घर में रह करके बेटा बाप से नहीं मिल पाता, एक घर में रहकर आत्मा परमात्मा से नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि बीच में पर्दा है ना, बीच में पर्दा है, और इसीलिए दिखाई नहीं देता। तो क्या करना है? अगर परमात्मा को पाना है कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस पर्दा हटा दो, दर्शन सामने हो जाएगा। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, परमात्मा